हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, पर 2 हफ्ते और बचे हैं एंड देन वी विल बी डन विद आवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो एक्साइटेड, राइट? सो 10th वीक में जो चेंजेस पहले थे वही सेम रहते हैं। मतलब मेरे केस में तो वही सेम थे, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे साथ। तो मेरे को ऐसा कोई वॉमिटिंग, नोजिया, घबराहट, जी मचलाना, ऐसा कुछ भी मेरे को फील नहीं हुआ था। सो मेरे लिए वही कंटिन्यू रहा एंड मैं वर्कआउट कर रही थी, सब चल रहा था सेम। और हाँ, अभी भी मैं मिनिमल वेट से ही वर्कआउट कर रही थी क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा बोला हुआ था, तो मुझे चांस नहीं लेना था ऑफ कोर्स, तो इसीलिए। और इसके अलावा इस टाइम पे ना एक वजाइना से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी लड़कियों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो मैंने भी वो एक्सपीरियंस करा, बट ये तब अलार्मिंग होता है जब या तो पिंकिश रेडिश कलर में आए। वाइट आ रहा है, ऑफ वाइट है तो चलता है। मेरा मोस्टली वाइट डिस्चार्ज आता था, तो इसीलिए मैं पैनिक नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस। और जो भी चीज़ें जैसे पहले चल रही थी, जैसे कॉन्स्टिपेशन मुझे काफ़ी हो रहा था एंड मेरे को लेज़ीनेस हो रही थी, थकान हो रही थी, उठते टाइम में लगता था यार कितनी मेहनत लग रही है मुझे। ये नहीं कि अभी तो वेट मेरा कुछ बढ़ा ही नहीं था। आई थिंक फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरा 2 kg ही वेट बढ़ा था, ज़्यादा नहीं बढ़ा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये ज़रूर था, जो पुराने सिम्टम्स थे वो कांस्टेंट चल रहे थे और अब ये हो गया था, आदत हो गई है मेरी बॉडी को। जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस मैंने आपको बताया था, तो वो बीच बीच में उभर जाता था हफ्तों में, फिर ठीक हो जाता था। पेट में कभी कभी पेन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी ठीक हो रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती थी। बट इसके बीच में कांस्टेंट था मेरा पानी इनटेक, जो मैंने भरपूर अच्छे से रखा कि ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके अलावा ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं थे। हाँ, फॉर द बेबी मैं बताऊँ तो जो बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो इस टाइम तक बन जाते हैं, सारे, एवरी बॉडी पार्ट। अब इसके बाद से 11th वीक ऑनवर्ड्स जो है वो मैच्योरिटी का काम करते हैं। तो इस टाइम पे जैसे ना शुरू शुरू में इसे ऐसे होते हैं उनके हाथ बच्चों के, तो वो ऐसे खुलने लग जाते हैं इस टाइम पे। और ये जो होता है 10th वीक ऑनवर्ड्स, ये फीटल फेज़ आ जाता है। इससे पहले एम्ब्रियोनिक ऐसे कुछ वर्ड है, वो फेज़ होता है जिसमें वो एम्ब्रियो ही होता है। अब हम इसको एक चाइल्ड बोलने लग जाते हैं आफ्टर 10th वीक ऑनवर्ड्स, क्योंकि इस टाइम तक सारे बॉडी पार्ट्स बन गए होते हैं एंड इनफैक्ट उसके खुद के बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स हैं, आँखें भी बनने, आँखें खुलती हैं बहुत लेटर स्टेज पे। आई थिंक अराउंड 28th वीक में आँखें खुलने लग जाती हैं, बट अभी तो काफ़ी दूर है टाइम। बट हाँ, मेजरली यही सारी चीज़ें होती हैं। और इट्स लाइक नाउ रैपिड ग्रोथ। आपके जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है तब से रैपिड ग्रोथ होने लग जाती है। तो yeah, that's it. I think these were the changes I experienced during my 10th week of pregnancy. और अब मैं आपसे 11th वीक की वीडियो में मिलूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर हिट करने वाले हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे 11th वीक की वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।